नमस्कार। करणी के जिस पोर्शन को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो सीरीज़ बनाई थी, आज उसका मुख्य भाग आ गया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने वीडियो सीरीज़ बनाई है। इसीलिए बने रहिए मेरे साथ। आइए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको जोड़, घटाना और गुणा बताया था, उससे कुछ पार्ट लेते हैं ताकि हम आगे सवालों को जल्दी से हल कर पाएँ। तो पुरानी चीज़ याद हो जाएगी तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो जोड़ में मैंने बताया था कि कोई भी करणी को, शर्ट को जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो ये करणी वाली जो संख्या है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो बाहर से बाहर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे 6 लिखा है, तो 4 6 10 हो जाएगा, 10 वर्गमूल 3 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पर कोई संख्या ले लेता हूँ 6 वर्गमूल 5 माइनस 4 वर्गमूल 5, तो यहाँ पर ये करणी वाली संख्या बिल्कुल बराबर है। इसीलिए क्या होगा, हम बाहर से बाहर वाली संख्या को घटा देंगे। तो 6 में से 4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 वर्गमूल 5 आ जाएगा। इसको मैंने आपको करणियों के जोड़ घटाने में बताया था। यहाँ पर गुणा को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। गुणा करने के लिए मूल क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। जब दोनों मूल बराबर हैं तो बाहर से बाहर का गुणा होगा और अंदर वाली संख्या से अंदर वाली संख्या का गुणा होगा। तो इसका गुणा करते हैं तो 4 तिया 12 हो जाएगा और वर्गमूल 3 गुणा 2 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार तो यहाँ पर कितना है, 5 वर्गमूल 7 गुणा 2 वर्गमूल 3 है। तो यहाँ भी हमको क्या करना है कि दोनों मूल बराबर हैं तो हम बाहर से बाहर का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और अंदर से अंदर का गुणा हो जाएगा तो 7 तिया 21 हो जाएगा। तो इसको हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब कुछ और बात देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर वर्गमूल 2 लिखा है, गुणा वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 का गुणा करेंगे तो जैसे मैंने बताया था मूल बराबर है तो अंदर से अंदर का गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और आपको मालूम है 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो इसका उत्तर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि वर्गमूल 7 और वर्गमूल 7 का गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। और 49 का वर्गमूल आपको मालूम है कि कितना होता है, 7 होता है। तो इसमें हम ये सीधे सीधे कह सकते हैं, यदि ये दोनों संख्या और मूल समान है, मूल समान है और ये दोनों संख्या समान है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, वर्गमूल का चिन्ह हटा देंगे तो सीधे सीधे 7 हो जाएगा। तो जरा इसको देख के बताइए कि यदि वर्गमूल 5 और गुणा वर्गमूल 5 है तो हम इसको क्या सीधे 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 का जो फाइनल आंसर कितना आता है, 2 आता है। इसी प्रकार वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 का गुणा करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 7 ही आएगा। ठीक इसी प्रकार वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5 का गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। और वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये छोटी छोटी बात को याद रखने से हम सवाल को जल्दी हल कर लेते हैं। अब इसका गुणा भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर 2 वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 3 है, तो यहाँ पर वर्गमूल के बाहर 2 है और यहाँ पे वर्गमूल के बाहर कितना है, 1 है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है। तो यहाँ पर हम 2 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यदि यहाँ कोई संख्या लिखी है और यहाँ कोई भी संख्या नहीं है तो हम सीधे सीधे उसी संख्या को लिख दें और अंदर वाली संख्या से अंदर वाली संख्या का गुणा कर दें। इस सवाल में देखिए कि यहाँ पे करणी नहीं है परंतु यहाँ वर्गमूल 7 है। तो इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, सीधी सी बात है, ये बाहर है और ये अंदर है। इसमें अंदर कुछ नहीं है, इसमें बाहर 1 है। तो 4 एकम 4 हो जाएगा और वर्गमूल 7 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गलती ऐसे ही सवालों में होती है। इसको जनरली क्या करते हैं बच्चे, गुणा करके वर्गमूल 28 लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो ऐसे सवालों में हरदम गलती होती रहती। इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए 5 पूर्ण संख्या है, मतलब यहाँ पे करणी नहीं है,
और यहाँ पर ये करनी है। तो जब हम गुणा करेंगे तो बाहर से बाहर, ये बाहर है और ये अंदर है, तो सीधे सीधे इसको सिंपल ऐसा लिख देंगे। यदि इस प्रकार की संख्या दिया है, यहाँ वर्गमूल 7 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ पर देखिएगा ये संख्या बाहर है, ये संख्या अंदर है, तो हम इसको सीधे सीधे इस प्रकार से लिख दें। अब आइए कुछ और सवाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक सवाल लिखा है, यहाँ पर एक पद लिया है, यहाँ पर 2 पद लिया है। अब इसका गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा। पहले हम डिटेल से करेंगे, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा। तो पहले इसका गुणा इससे होगा, मतलब 2 वर्गमूल 5। तो पहले इसका इससे गुणा होगा, हमने यहाँ लिख दिया, फिर इससे इसका गुणा होगा, हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको गुणा करना है, तो बाहर से बाहर और अंदर से अंदर। तो 2 तिया 6 वर्गमूल 5 दूनी 10 धन 2 चौके 8 वर्गमूल 5 तिया 15 हो जाएगा। अब इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक स्टेप ज़्यादा लिखा था, इस स्टेप को हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे हल करेंगे। सीधे इसका गुणा इससे करेंगे, तो जब इसका गुणा होगा तो 2 तिया 6 और वर्गमूल 5 वर्गमूल 2 5 दूनी 10 धन 2 चौके 8 वर्गमूल 5 वर्गमूल 3 5 तिया 15। सीधे आंसर आ जाएगा। मतलब हमको ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ हम लोग को सीखना है। अब आइए इसका गुणा करते हैं, वो भी डायरेक्ट। तो यह इसका गुणा पहले इससे होगा, तो बाहर से बाहर का गुणा हो गया, तो 2 दूनी 4 वर्गमूल 3 दूनी 6। अब यहाँ पर हम गुणा करें, इससे इसका गुणा करेंगे। अब ज़रा ध्यान से इसके जब इसका गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ भी वर्गमूल 3 है, यहाँ भी वर्गमूल 3 है। मैंने अभी आपको बताया था कि वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 को हम सीधे सीधे 3 भी लिख सकते हैं। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 है, तो इसको हम सीधा 3 भी लिख सकते हैं। इसीलिए वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा होगा तो हम यहाँ सीधे 3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 वर्गमूल 6 धन 6 गुणा 3 बराबर 18। तो इस प्रकार से हम हल करते हैं। अब इस सवाल पर गौर करें, यहाँ पर वर्गमूल के बाहर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर अंदर कुछ नहीं है, तब इसका गुणा होगा तो ये सीधे सीधे 2 वर्गमूल 5 आ जाएगा। ये समझ में आ गया, ये बाहर है और ये अंदर है, तो सीधे सीधे हमको लिख देना, बाहर को बाहर लिख देना, अंदर को अंदर लिख देना। अब इससे गुणा होगा तो यहाँ पर 1 है, तो 1 चौके 4 सीधे 4 लिख देंगे। अब वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5, जैसे अभी बताया था, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम गुणा 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 2 वर्गमूल 5 धन 4 पंजे 20। तो इस प्रकार से ये सवाल हल होता है। अब यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ भी 2 पद है, यहाँ भी 2 पद है। अब इस प्रश्न को हल करना है। पहले आप इसको लंबे मेथड से समझिए। पहले 2 का गुणा इन दोनों से होगा और इस वर्गमूल 3 का गुणा इन दोनों से होगा। अब इसके बाद हम गुणा करेंगे जैसे पिछले बार सवाल में किए थे। तो इसका गुणा कितना हो जाएगा? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 अंदर से अंदर का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10, 5 2 पंजे 10 धन यहाँ पर 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 एकम 3 और 2 सत्ते 14। ये एक पार्ट हो गया। धन यहाँ पर क्या 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 एकम 2 और हो जाएगा 5 तिया 15 धन यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। ये पूरा गुणा हो गया। अब आप इसमें देखिए कि यहाँ पे वर्गमूल वाली जो संख्या है वो सभी अलग अलग है। यदि इनका गुणनखंड करें तो भी क्या होगा? ये बराबर नहीं होंगे। तो यही हमारा आंसर होगा। अब लेते हैं ये सवाल। अब ये अगला सवाल है, तो हमको करना वही है। पहले इसका गुणा इन दोनों से होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं गुणा। तो यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 एकम 3 और यहाँ वर्गमूल 2 है, यहाँ वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इससे इसका गुणा करते हैं तो 1 दूनी 2, तो आ जाएगा 2 और वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3 तो कितना आ जाएगा? वर्गमूल 6 आ जाएगा। अब इस दोनों का गुणा करते हैं तो ये गुणा आपको शायद बन गया होगा, तो 3 वर्गमूल 6 आ जाएगा। अब इसका गुणा करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा
और वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए 3 दूनी हो गया 6 माइनस 2 वर्गमूल 6 धन 3 वर्गमूल 6 माइनस 2 तिया 6। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे दोनों करनी वाली जो संख्या है इन दोनों में वर्गमूल 6 है और ये दोनों बिना करनी वाली संख्या है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं या इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। अब इसके बाद 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो इनको हम काट दें। और यहाँ पर एक ऋण है और एक धन है, तो दोनों के मूल क्या है, बिल्कुल बराबर हैं। तो 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो 1 वर्गमूल 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 धन वर्गमूल 5 गुणा 7 धन वर्गमूल 5, तो पहले 7 का गुणा इन दोनों से होगा, फिर वर्गमूल 5 का गुणा इन दोनों से होगा। तो कितना हो जाएगा, ऐसा गुणा कर लेते हैं तो 7 सत्ते 49, क्योंकि दोनों में करनी नहीं है, दोनों बाहर है, तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, ये बाहर है और ये अंदर है, तो बाहर वाला बाहर, अंदर वाला अंदर। ठीक इसी प्रकार जब हम इन वर्गमूल 5 और 7 का गुणा करेंगे तो 7 बाहर है और वर्गमूल 5 अंदर है, तो बाहर वाला बाहर, अंदर वाला अंदर। अब यहाँ पर देखो वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बिना करनी वाली संख्या है और ये बिना करनी वाली संख्या है, इनको एक साथ लिख देते हैं, तब ये कितना हो जाएगा, 49 धन 5 बराबर 54 हो जाएगा धन। यहाँ वर्गमूल 5 है, यहाँ वर्गमूल 5 है, तो हम बाहर वाली संख्या को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 वर्गमूल 5। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि सवालों को हम किस प्रकार से हल करते हैं। विधि बिल्कुल सरल है और इसी चीज़ को बताने के लिए मैं पूरी वीडियो सीरीज़ बनाया हूँ। अब समझ में आ गया होगा कि इस सवाल को किस प्रकार से हल करना है। अब इसका गुणा करते हैं। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप भी शुरू कर दीजिए। अब इसका गुणा करते हैं। उससे पहले एक बात, मैं ऐसी सवाल को बताने के लिए पूरी वीडियो सीरीज़ बनाया हूँ, इसलिए आप पूरी वीडियो सीरीज़ ज़रूर देखें और समझें और इस प्रकार की गणित ज़रूर लगाइए। यदि आप छोटी कक्षाओं में हैं तो भी आपके काम आएगा, और यदि आप कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके बहुत काम आने वाला है। इसीलिए इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से लगाइएगा। जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें छोटे छोटे नियम हैं, उन सभी का ध्यान आपको रखना है। आइए गुणा करते हैं। तो सबसे पहले इसका गुणा करते हैं, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 वर्गमूल 3 दूनी 6 धन 2 तिया 6 वर्गमूल 3 3 हो जाएगा, माइनस 3 चौके 12 गुणा वर्गमूल 2 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 3 तिया 9 और वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 6 हो गया। यहाँ भी वर्गमूल 6 है, यहाँ भी वर्गमूल 6 है, तो इनको हम 5 साथ लिख देते हैं। तो 8 है वर्गमूल 6 माइनस 9 वर्गमूल 6। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए आप, 6 तिया 18 माइनस 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा माइनस वर्गमूल 6, क्योंकि दोनों बराबर है। बाहर वाली संख्या को घटा देना है, क्योंकि एक धन है और एक ऋण है। अब इसमें भी आप घटा देंगे तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और ऐसे प्रश्न यदि आप लगा लेते हैं तो आपको करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं, यहाँ पे दिया वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 2 का वर्ग। अब ये सूत्र आपको शायद याद होगा, ये आता है वर्ग a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र आपको मालूम है, और इस सूत्र से इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो किस प्रकार से हल करेंगे, a की जगह वर्गमूल 3 है और b की जगह वर्गमूल 2 है, तो उस समय वर्गमूल 3 का वर्ग धन वर्गमूल 2 का वर्ग धन 2 वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2। ये इस प्रकार इसका प्रसार किया जाता है। अब प्रसार को आप यदि हल करते हैं तो किस प्रकार से हल होगा, ये आप देख लीजिए। वर्गमूल 3 का वर्ग
ये आपको मालूम है कि वर्गमूल 3 का वर्ग का मतलब होता है वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। अब मैंने पिछले ही सवालों में बताया था कि वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का जब भी गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे वर्गमूल 3 का वर्ग है तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा धन। यहाँ वर्गमूल 2 का वर्ग है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा धन। अब यहाँ पर ये दोनों संख्या वर्गमूल के अंदर है और वर्गमूल के बाहर कोई भी संख्या नहीं है 2 के अलावा, तो हो जाएगा 2 वर्गमूल 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 धन 2 वर्गमूल 6 होगा। तो इस प्रकार से ये सवाल हल हो जाएगा। अब इसी से संबंधित एक सवाल और ले लिए, इसी सूत्र का हमको प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ कि 2 वर्गमूल 5 का वर्ग धन 3 वर्गमूल 7 का वर्ग धन 2 वर्गमूल 5 और गुणा 3 वर्गमूल 7। अब इसको हल करते हैं तो देखिए 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुणा वर्गमूल 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इस प्रकार से क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, गुणा वर्गमूल 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा धन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 संख्या है, ये वर्गमूल के बाहर है, ये बाहर है और ये बाहर है। इन तीनों का आप गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12, तो ये हो गया 12 और ये वर्गमूल 5 और वर्गमूल 7 कितना हो जाएगा, वर्गमूल 35 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा किए तो आ गया 20, 9 से 7 का गुणा कर दिए तो 63 आ गया, 12 वर्गमूल 35। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 83 धन 12 वर्गमूल 35। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि सवाल को किस प्रकार से हल करते हैं, इसका नियम क्या है। अब एक अगला सूत्र, इस सूत्र को भी आप अच्छे से जानते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब उससे संबंधित ये सवाल को हम लगाते हैं। तो पहले ए स्क्वायर है मतलब 2 का वर्ग, फिर धन वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस 2 गुणा 2 गुणा वर्गमूल 3। तो यहाँ पर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा धन, यहाँ वर्गमूल 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए ये भी करने के बाहर है, ये भी करने के बाहर है और यहाँ पर कितना है, 1 है, तो 2 दूनी 4 एकम 4 वर्गमूल 3। तो 4 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये सवालों में ज़्यादा परेशानी नहीं है, केवल हमको छोटे छोटे उन नियमों को याद रखना है जिसे हम भूल जाते हैं। अब इसी सूत्र से संबंधित एक और सवाल लेता हूँ। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लिखा हुआ है, तो पहले आपको क्या करना है, 3 वर्गमूल 2 का वर्ग धन 2 वर्गमूल 5 का वर्ग माइनस 2 गुणा 3 वर्गमूल 2 गुणा 2 वर्गमूल 5। अब इसका आप गुणा कीजिए बिल्कुल आराम से। तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 गुणा वर्गमूल 2 का वर्ग 2 धन 2 का वर्ग 4 गुणा वर्गमूल 5 का वर्ग 5 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए करनी के बाहर कौन कौन सी संख्या है, 2 है, 3 है और 2 है, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 12 वर्गमूल। यहाँ पर देखिए वर्गमूल 2 और वर्गमूल 5, तो 5 दूनी 10। अब हमको हल करना है, 9 दूनी 18 धन 5 चौके 20 माइनस 12 वर्गमूल 10। अब ये क्या हो जाएगा, 38 माइनस 12 वर्गमूल 10। तो इस प्रकार से आप देखिए कि सवाल में यदि आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपको किस जगह पर दिक्कत हो रही है, उसे मैं निश्चित रूप से आपको तत्काल क्लियर कर दूंगा। अब देखिए अगला सूत्र जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो इसमें कभी कभी क्या होता है, प्लस वाला पहले दिया रहता है और कभी कभी माइनस वाला दिया रहता है, दोनों सेम होते हैं। बच्चे इसमें धोखा खा जाते हैं कि यहाँ प्लस वाला है तो यहाँ माइनस आया, या माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, इन दोनों में से कोई भी पहले हो सकता है। अब इस सूत्र से लगाते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये करनी में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला सूत्र है। अब जब अगली वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको मैं हर का परिमेयकरण बताऊंगा, तो वहाँ पर इस सूत्र का सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा। अब इसमें हम सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3। तो क्या हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो पहले 5 का वर्ग माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग। तो वर्गमूल 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और वर्गमूल 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। अब दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। अब उसी सूत्र से एक सवाल और लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में सवाल दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 2 वर्गमूल 5 का वर्ग माइनस 7 वर्गमूल 3 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया, गुणा वर्गमूल 5 का वर्ग 5 हो जाएगा, माइनस 7 का वर्ग कितना हो गया, 49 हो गया, और वर्गमूल 3 का वर्ग 3 हो गया। अब तो यहाँ पर कितना आ गया, 20 आ गया, माइनस ये हो जाएगा 27, 2 भाग 14 ये आ गया। अब इसमें से घटा दीजिए, आपको मालूम है बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो ऋण चिन्ह लगेगा। अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 127 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा इन सवालों को कैसे लगाते हैं। छोटे छोटे नियम हैं, इनको आप याद रखेंगे तो करनी से आपका डर हरदम के लिए खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद में करनी के परिमेयकरण से संबंधित प्रश्न लेके आऊँगा। तब तक आप इन प्रश्नों को ज़रूर हल कीजिएगा, ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे बताने के लिए तो बहुत से सवाल हैं, परंतु वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ प्रश्न लिए और आपको समझाने की कोशिश की है। ऐसे सवालों को आप लगाएंगे तो अगली वीडियो देखने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ये आपके स्कूल में ही नहीं बल्कि आपके कंपटीशन परीक्षा में भी काम आएगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब गणित लगाइए और सफल हो जाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।